हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे, अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसे कि आप सभी जानते हो कि हम जो है क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर नंबर फर्स्ट। और न्यू बुक थी हमारी गणित प्रकाश। ठीक है। और इसमें पहला चैप्टर हमारा ए स्क्वायर एंड ए क्यूब, जिसमें स्क्वायर को मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, इसके सारे टॉपिक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूँ। तो जिस बच्चे ने वो लेक्चर ना देखे हो तो पहले वो लेक्चर देख लीजिएगा, यानी सीरियल वाइज आपने पढ़ना है। और ये हमारी जो है क्लास 8 की छठी क्लास है। जो क्लास 8 का एनसीईआरटी में आता है ना नया गणित प्रकाश, उसकी क्लास नंबर 6 है। और इस चैप्टर की भी क्लास नंबर 6 है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्यूब को समझने का प्रयास करेंगे। क्यूब होता क्या है, ठीक है जी। तो बिना किसी देरी के लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्यूबिक नंबर की हम बात करते हैं। इससे पहले हम समझते हैं क्यूब क्या होता है। देखिए, पिछले लेक्चर में या पिछले कुछ टॉपिक्स में हमने पढ़ा स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर हमने ये पढ़ा, ये स्क्वायर होता है जी, जिसकी चार साइड बराबर होती हैं और चारों साइड आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। क्या होती है? चारों साइड आपस में इक्वल। ठीक है। इसके एरिया का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, जो होता है साइड का स्क्वायर। क्या होता है? साइड का स्क्वायर। लेकिन ये जो स्क्वायर है ये जियोमेट्री का टॉपिक है। किसका टॉपिक है? जियोमेट्री का। हमने कौन सा स्क्वायर पढ़ना है? अलजेब्रा वाला पढ़ना है। अलजेब्रा वाला, अलजेब्रा वाले स्क्वायर में हमने क्या पढ़ा था? किसी भी नंबर की दो बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होता है वो? उसका स्क्वायर होता है। जैसे दो बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका स्क्वायर होता है। ठीक है। दो बार मल्टीप्लाई कर दीजिए तो तीन का स्क्वायर हो जाएगा। मान के चलो तीन की दो बार मल्टीप्लाई कर दी, तीन का स्क्वायर। दो की दो बार मल्टीप्लाई कर दी, दो का स्क्वायर। एक की दो बार मल्टीप्लाई कर दी, एक का स्क्वायर। या चार की दो बार मल्टीप्लाई कर दी तो चार का स्क्वायर। ठीक है। जो कि क्या हो जाएगा? 16, इसका 9। ये हम पिछले लेक्चर में अच्छे से पढ़ चुके थे। ठीक है। अब क्यूब क्या पढ़ना है? सबसे पहले क्यूब हम समझते हैं। ये जो है स्क्वायर, ये मेरी एक 2D शेप होती है, 2 डायमेंशन। और क्यूब जो होगी मेरी 3D शेप होगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ वो होता है जी, आप अपना कमरे को देखिए। कमरा जो है, कमरा जो आपकी क्यूब या क्यूबॉइड दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप इमेजिन कीजिए उसको क्यूब। क्यूब की शेप कहाँ गई इसमें? आप इमेजिन कीजिए उसको क्यूब। और क्यूब इमेजिन करने के बाद आप देखिए, क्यूब इसमें नहीं पा रहा भाई, कहाँ गया क्यूब? तो इमेजिन आप करोगे, इतना मैं क्यूब ढूंढता हूँ, आप इतना कमरे को देखिए। कमरे की कितनी साइडें हैं गिन के बताइए जल्दी से मेरे को। मुझे क्यूब ही नहीं मिल रहा इसमें। क्यूब क्यूब, वेयर इज क्यूब, वेयर इज क्यूब? ये इट इज। चलिए, ये मिल गया क्यूब। और थोड़ा समय खराब हो गया उसके लिए सॉरी। तो ये क्यूब है। तो मैंने एग्जांपल लेकिन बताया, ये थोड़ी सी आपकी शेप के रूप में मैंने आपको बताया जो मैं बना सकता हूँ। ठीक है। आप कमरे को देखिए, कमरे में आप देखोगे क्या क्या है कमरे में। आप बोलोगे जी एक तो है छत, रूफ। ठीक है। नहीं, एक साइड रूफ हो गई। ठीक है। एक साइड क्या हो गई? नीचे फर्श। एक साइड इधर राइट हैंड साइड वाली दीवार, एक साइड लेफ्ट हैंड साइड वाली दीवार, एक तरफ सामने वाली दीवार, एक तरफ आपके पीछे वाली दीवार, यानी 6 साइडें होंगी। ठीक है। कितनी साइडें होंगी प्यारे साथी? 6 साइडें होंगी क्यूब की, जो कि 3 डायमेंशन शेप है। आपको क्यूब थोड़ा सा अच्छे समझ में आया होगा, लेकिन आपका रूम जो है क्यूब या क्यूबॉइड हो सकता है, आप उसको क्यूब मानिए। क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, क्यूबॉइड में डिफरेंस ये होता है कि उसकी साइडें बराबर नहीं होती, उसकी साइडें बराबर नहीं होती। लेकिन क्यूब में जितनी 6 की 6 साइड है ना आपकी, वो सारी की सारी क्या होगी? इक्वल होगी। क्या होगी? इक्वल। बात समझ में आई? तो ये तो जियोमेट्री का टॉपिक है। किसका टॉपिक है? जियोमेट्री का। लेकिन हमने कौन से वाला क्यूब पढ़ना है? अलजेब्रा वाला पढ़ना है। कोई बात नहीं, इसको पढ़ लेते हैं जी, अलजेब्रा वाला। अलजेब्रा, इसमें किसी वैल्यू की 3 बार मल्टीप्लाई करना क्या कहलाता है? क्यूब कहलाता है। किसी वैल्यू की 3 बार मल्टीप्लाई करना क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? क्यूब। और उसको डिनोट हम कैसे करते हैं? 1 की पावर 3 या 2 की पावर 3। इसका क्यूब 1 और इसका क्यूब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये अच्छे समझ में आया होगा, क्यूब ज्योमेट्री वाला भी और कौन से वाला भी, अलजेब्रा वाला भी। क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम, जो कितना होता है? ए की क्यूब, या फिर आप साइड की क्यूब आप उसको बोल सकते हो। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ये फॉर्मूला इसका। ठीक है। बात समझ में आई? चलिए जी, अब करते हैं थोड़ा सा स्टार्ट हम सम को। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड विल मेक ए क्यूब ऑफ साइड ऑफ 3 सेंटीमीटर? मतलब 1 सेंटीमीटर, हमें क्यूब हमारे पास कितना है? 1 सेंटीमीटर का है। कोई भी क्यूब हम मान लेते हैं, ये रहा हमारे पास क्यूब। तो ये 1 सेंटीमीटर का क्यूब है। अगर हमें क्यूब की साइड 3 सेंटीमीटर करनी है, यानी समझिए थोड़ा सा, क्यूब में कितनी साइड होती है? एक तो लेंथ, एक ब्रेथ, एक हाइट, 3 चीजें होंगी। किसी भी कमरे में आप देख लीजिए, एक तो लंबाई, एक चौड़ाई, एक ऊंचाई। 6 किनारे होते हैं, 6 एज आप बोल सकते हो, 6 एज होता है, 6 साइड। लेकिन एक्चुअली में लंबाई, ब्रेथ और चौड़ाई होती है। ठीक है। थिकनेस या मोटाई इसको बोल सकते हैं, इसको ऊंचाई को। ठीक है। ये तीनों कितनी है? 1
एक एक, ये तीनों एक एक है, लेकिन आपने कितनी बनानी है, ये 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम बनाएंगे 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। देखिए अब 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या, देखिए ध्यान से, अब ये था एक एक एक, तो एक की क्यूब, और 2 सेंटीमीटर बनाना है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो 2 की क्यूब, और 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर बनाना है, तो 3 की क्यूब इक्वल 27, और 2 की क्यूब इज इक्वल 8। यानी हमने ये समझ में आया कि जी यदि हमारे पास साइड जो है किसी क्यूब की वो 1 सेंटीमीटर है और हमें उसकी साइड 2 सेंटीमीटर बनानी है, तो हमें 2 का क्यूब करना पड़ेगा, 3 बनानी है 3 का क्यूब करना पड़ेगा, 4 बनानी है तो 4 का क्यूब करना पड़ेगा। बात समझ में आई? आप बोलोगे जी ठीक है बात समझ में आई, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, मैं कोशिश जरूर करूंगा आपको प्रैक्टिकल समझाने की, ये तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल हो गया। देखिए मान के चलिए ये मेरे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, अब मेरे को 2 सेंटीमीटर बनाना है, तो यानी 1 सेंटीमीटर का और जोड़ना पड़ेगा। तो मान लेते हैं जी ये 1 सेंटीमीटर का क्यूब और मैंने जोड़ दिया। ये देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास आपने करना है। ये देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब और जोड़ दिया, यानी अब इससे क्या हुआ, देखिए ध्यान से, आप बोलोगे जी 1 सेंटीमीटर ये था, इसकी लेंथ, लेंथ हो गई 2 सेंटीमीटर, लेकिन जी चौड़ाई और ऊंचाई वो तो सेम ही है ना, चौड़ाई और ऊंचाई वो तो सेम ही है। तो यानी चौड़ाई ऊंचाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊंचाई के लिए हमें 2 क्यूब और जोड़ने पड़ेंगे ऊपर, ऊंचाई के लिए हमें 2 क्यूब और जोड़ने पड़ेंगे। देखिए जैसे मान के चलो मैंने ये क्यूब जोड़ा, एक ये क्यूब हो गया, ठीक है, इसको मैं जोड़ने का प्रयास अगर करूं, 1 मिनट रुकना प्यारे बच्चों, तो इसको अगर मैं जोड़ूं तो ये मेरे पास एक क्यूब और हो गया। ये सेम सेम मान लेने आपने, सेम ही है, ठीक है, ये आपने क्या मानने हैं, सेम लेंथ के मानने हैं, सेम साइड के, मतलब 1 1 सेंटीमीटर। तो एक और क्यूब मैंने जोड़ा यहाँ पर, तो आप कहोगे थोड़ा बड़ा हो गया है, तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा प्यारे बच्चों, मैं प्रैक्टिकल समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अब एक बात बताइए मेरे को, आप कहोगे जी लेंथ भी एक एक सेंटीमीटर हो गई और ऊंचाई भी एक एक सेंटीमीटर हो गई, ऊंचाई कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर, मतलब ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर हो गई, 1 सेंटीमीटर इस वाले की और 1 सेंटीमीटर इस वाले की, ठीक है जी। आप बोलोगे ठीक है, अब लेकिन चौड़ाई का क्या, चौड़ाई चेक कीजिए, इसकी चौड़ाई कितनी है। आप बोलोगे जी चौड़ाई यानी ये तो अब भी सेम है, ये भी और ये भी, ये तो अब भी सेम है, ठीक है ना, ये और ये अब भी सेम है, तो इसका मतलब हमें जो है इसके पीछे 2 और क्यूब जोड़ने पड़ेंगे। इसके पीछे कितने क्यूब जोड़ने पड़ेंगे, 2 क्यूब और जोड़ने पड़ेंगे। समझ में आई बात? फिर इधर भी 2 क्यूब और जोड़ने पड़ेंगे, इधर भी 2 क्यूब और जोड़ने पड़ेंगे। तो ये कितने क्यूब हो जाएंगे, अगर हमें 2 सेंटीमीटर करना है तो ये क्यूब हो जाएंगे अपने 8। कितने क्यूब हो जाएंगे, 8, 4 तो ये हो गए, और 2 इसके पीछे आपने जोड़ने पड़ेंगे ऊंचाई को सेम करने के लिए, ठीक है, और 2 इधर जोड़ने पड़ेंगे, तो ये हो जाएंगे अपने 8। ये थोड़ा प्रैक्टिकल मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और थ्योरेटिकल तो मैंने आपको समझा ही दिया है। बात समझ में आई? बोलेंगे ठीक है, और समझ में ना आई हो तो एक बार थोड़ा सा फ्लैशबैक इसको करके आप देख सकते हो, ठीक है जी। तो अब इसका आंसर क्या है, यानी 3 सेंटीमीटर बनाने के लिए हमें कितने क्यूब चाहिए, तो 27 क्यूब चाहिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। 27 क्यूब ऑफ 1 सेंटीमीटर, मतलब एक एक सेंटीमीटर के 27 क्यूब चाहिए अगर हमें एक क्यूब की साइड कितने सेंटीमीटर करनी है, 3 सेंटीमीटर करनी है। कंसीडर द नंबर 1827, तो ये थोड़े से नंबर को कंसीडर करना है। इसका मतलब क्या, देखिए एक का क्यूब कितना है, एक, ठीक है, 2 का क्यूब कितना है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8। 3 का क्यूब कीजिए, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 9 27, 3 का क्यूब 27। 4 का क्यूब कीजिए, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। 5 का क्यूब कीजिए, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ठीक है। तो ये कुछ नंबर कंसीडर करने को आपको बोला गया था, और ये जो है ये परफेक्ट क्यूब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 1 8 27 64 125 क्या हो जाएंगे, परफेक्ट क्यूब। जैसे हमने परफेक्ट स्क्वायर पढ़ा था ना, परफेक्ट स्क्वायर कैसे पढ़ा था, 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 3 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 16। तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर हमने पढ़े थे, ऐसे ही परफेक्ट क्यूब हमने पढ़े, यानी वैल्यू को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए और जो आएगा वो हमारे पास क्या होंगे, परफेक्ट क्यूब होंगे। क्या होंगे, परफेक्ट क्यूब होंगे। अब अगला क्वेश्चन है, क्या 9 एक क्यूब है, क्या 9 किसी का क्यूब है। अब हमारे से क्वेश्चन अगर पूछता क्या 9 स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो हम बिना कुछ सोचे हम बता देते जी 3 का स्क्वायर है 9, लेकिन क्यूब क्या हो सकता है, ये क्यूब चेक करते हैं, अभी अभी हमने चेक किया। देखिए एक का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, तो क्या कहीं पे 9 आया, तो आप लिखोगे नो इट इज नॉट ए क्यूब। और ये मैं आपको बता ही चुका कि क्यूब जो है वो क्या क्या है, केवल एक तो परफेक्ट क्यूब क्या है, परफेक्ट क्यूब है 8 और 27, ठीक है, 8 और 27 है, एक है, लेकिन इनके बीच में 9
आया है वैल्यू, लेकिन परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है ना। तो परफेक्ट क्यूब नहीं है, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। बात समझ में आई। चलिए जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, कैन यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ यूनिट क्यूब विद एन एज लेंथ ऑफ 4 यूनिट। कितने क्यूब होंगे 4 यूनिट में। अभी अभी मैंने आपको बताया, देखिए 1 सेंटीमीटर से मैंने 2 सेंटीमीटर क्यूब जब बनाया, 2 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब लेंथ भी इतनी और ब्रेथ भी इतनी और हाइट भी इतनी। 2 सेंटीमीटर का मतलब लेंथ भी इतनी, ब्रेथ भी इतनी, हाइट भी इतनी। तो मैंने कितने क्यूब लिए थे, 8 क्यूब लिए थे। कितने क्यूब लिए थे, 8। फिर मैंने 3 बताया, तो 3 में मैंने कितने क्यूब लिए थे, 27 क्यूब लिए थे, 27 क्यूब्स। अब 4 बताए, तो 4 में कितने क्यूब्स लेने पड़ेंगे, 64 क्यूब्स। समझ में आई बात। ठीक है, थोड़ा मैंने आपको डायमेंशनली, थर्ड डायमेंशनली प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश की थी। आशा करते हैं आपको वो भी समझ में आया होगा, और थियोरेटिकल तो ये आपको समझा ही दिया मैंने। बात समझ में आई। चलिए जी नेक्स्ट करते हैं। इन जनरल फॉर एनी नंबर राइट द क्यूब इज इक्वल एन क्यूब। हाँ बिल्कुल आप लिख सकते हो, ये थोड़ा सा n3 लिखा गया, देखिए। तो आप क्या कर सकते हो, इन जनरल n इंटू एन क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो n का क्यूब। ठीक है, n की 3 बार मल्टीप्लाई करने पर आप क्या लिख सकते हो, n का क्यूब लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो देखिए इसको टेबल को कंप्लीट कीजिए, टेबल को कंप्लीट कीजिए जी। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब यानी 6 इंटू 6 इंटू 6 216। ठीक है, 3 बार मल्टीप्लाई करनी है आपने। 7 का क्यूब 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, 7 7 49, 49 के साथ से मल्टीप्लाई कीजिए। 7 9 63, 6 7 चौक 28 और 6 34, 343। 8 का क्यूब 8 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64, 64 8 जा बताइए 8 4 जा 32, 3 8 6 जा 48 और 3 512 यानी 512। 9 का क्यूब 729। 10 का क्यूब होता है 1000। 10 का क्यूब क्या होता है, 1000। और 20 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8000। 2 का क्यूब 8 और 3 जीरो लगा दीजिए। अब 15 और 12 और 16 का स्क्वायर ये मेरे को नहीं पता, तो मैं प्यारे बच्चों ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, मेरे को इनके याद नहीं है, लेकिन आपने याद करने हैं। ठीक है, आपने याद ये करने हैं या फिर मल्टीप्लाई करके आपने देखने हैं। तो मैंने मल्टीप्लाई कर ली 1728। ठीक है, और मैं कैलकुलेटर में कर रहा हूँ, कोई झूठ नहीं बोलता आपसे। ठीक है, 3375 ये मेरे को याद नहीं है। ठीक है, और आपने खुद अपने हाथ से करके देखना है बिल्कुल, क्योंकि मेरे को काफ़ी आगे भी आपको पढ़ाना है, तो टाइम आपका वेस्ट हो सकता है। मल्टीप्लाई करनी आपको आती है तो आप कर भी सकते हो, इसलिए ये आपको मैं टास्क होमवर्क के लिए दे देता हूँ। ठीक है, आपने मल्टीप्लाई करके बताना है कि क्या ये ठीक क्यूब मैंने लिखे या गलत लिखे। ठीक है, अगर गलत लिखे तो बताना है जी आपने ये क्यूब जो है ये गलत लिखा था, और आपने उसका ठीक आंसर बताना है। बात समझ में आई। अब नेक्स्ट क्या है, व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस इन द टेबल अबव। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में फिर से जाइए, स्क्वायर की तरफ मैं आपको ले जाना चाहूंगा। हमने जब स्क्वायर किए थे, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, थोड़ा डिवाइज आपका करा देता हूँ, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का 100। ठीक है, हमने क्या पैटर्न नोटिस किया था यहाँ पर, हमने पैटर्न नोटिस किया था, अगर यूनिट डिजिट 1 है और 9 है, उसका स्क्वायर जब हम करेंगे, 1 और 9 है उसका स्क्वायर जब हम करेंगे, उसका यूनिट डिजिट आएगा 1। ठीक है, 2 और 8 था, किसी का यूनिट डिजिट 2 और 8 है, उसका स्क्वायर करेंगे, जो उसके स्क्वायर पे यूनिट डिजिट आएगा वो 4 आएगा। ठीक है, हमने 3 और 7 को पढ़ा था, 3 और 7, अगर यूनिट डिजिट में 3 और 7 है, उसका स्क्वायर करने पर जो वैल्यू आएगी उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 आएगा। ऐसे ही 4 और 6 का हमने पढ़ा था, 4 और 6 का नहीं, 4 और प्यारे बच्चों 8 का, हाँ 4 और 8 का नहीं, 4 और 6 का ही, सॉरी। तो 4 और 6 का हमने पढ़ा था, अगर यूनिट डिजिट में 4 और 6 है, उसका स्क्वायर करने पर जो वैल्यू आएगी उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6। हमने 5 का पढ़ा था, और 5 पे स्क्वायर करने पर जो वैल्यू आएगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 5। ऐसे हमने कुछ पैटर्न नोटिस किया था। ठीक है, आपको याद आया होगा। अब क्यूब में भी सेम पैटर्न नोटिस करना है आपने। क्यूब में पैटर्न नोटिस करने का प्रयास हम करते हैं, देखिए ध्यान से। तो जैसे मान के चलो 1 का क्यूब है, 1 का क्यूब है, और जी ये तो मीटर 729 और 1000, ये कितना था, 343। ठीक है, तो हम देखते हैं अगर यूनिट डिजिट पे 1 है तो क्यूब करने पर भी यूनिट डिजिट पे कितना आएगा, 1। यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कर लेते हैं। यानी हमने देखा कि यूनिट डिजिट अगर 1 है तो उसका क्यूब करने पर, आफ्टर क्यूब जो वैल्यू आएगी उसका यूनिट डिजिट भी क्या होगा, 1 होगा।
ठीक है, उसका यूनिट डिजिट भी क्या होगा 1। नेक्स्ट हम चेक करते हैं 2 अगर किसी का यूनिट डिजिट है उसका क्यूब करने पर जो वैल्यू आएगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 8। यहाँ पर लिख लेते हैं 2 का क्यूब करने पर वैल्यू जो आएगी यूनिट डिजिट वाली वो कितनी आएगी 8। ठीक है, नेक्स्ट चेक कीजिए 3 का क्यूब हम करेंगे यूनिट डिजिट पर जो वैल्यू आएगी वो 27 आएगी क्यूब करने पर। 3 का क्यूब और क्यूब करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसके यूनिट डिजिट 7, यूनिट डिजिट 7। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं 4 5 6। 4 5 6 यानी 4 5 6 का मतलब क्या है, अगर हम 4 का क्यूब करेंगे, मान के चलो किसी वैल्यू के यूनिट डिजिट में 4 है तो उसका क्यूब करने के बाद यूनिट डिजिट जो आएगा वो 4 आएगा। सेम 5 के लिए है, 5 यूनिट डिजिट में किसी के है, किसी वैल्यू के उसका क्यूब करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसका यूनिट डिजिट 5 होगा। सेम 6 के लिए है, 6 का क्यूब करेंगे उसकी जो वैल्यू आएगी यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा 6 आएगा। ऐसे ही सेम 1 के लिए हमने पढ़ा। यानी कुछ ये वैल्यू हैं जिनका क्यूब हम करते हैं, अगर यूनिट डिजिट में ये वैल्यू होती है तो क्यूब करने पर भी जो वैल्यू आएगी उसका भी यूनिट डिजिट सेम ही होगा। ये हमने कुछ पढ़ा। अब 8 का देख लीजिए, 8 9 9 9 भी सेम है, 9 भी इसमें ऐड कीजिए, 9 भी ऐड कीजिए, 9 आ जाएगा। ठीक है, 8। अब यहाँ पर आप पैटर्न नोटिस एक और करोगे कि 2 का क्यूब करने पर जो यूनिट डिजिट पे वैल्यू आएगी वो 8 आएगी और 8 का क्यूब करने पर जो यूनिट डिजिट पे वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। और सेम पैटर्न 3 और 7 में भी ये फॉलो हो रहा है। तो ये कुछ चीजें हमने नोटिस करी। अब नोटिस करके हम क्या देख सकते हैं, देखिए जैसे हमने स्क्वायर में देखा था कि जी अगर वैल्यू पे यूनिट डिजिट 1 4 9 6 5 होगा या 00 होगा, 1 4 6 9 या 00 होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। यानी प्रत्येक परफेक्ट स्क्वायर में यूनिट डिजिट पे ये वैल्यू होंगी। क्यूब में चेक कीजिए, क्यूब में क्या होगा, देखिए 1 हो सकता है, यहाँ पर 2 भी हमने देखा, 3 भी देखा और जी 3 कहाँ पर, ये 3 है, ये 7 है, 4 5 6 7 और 9 भी और सिंगल 0 भी। यानी आप बोल सकते हो कि परफेक्ट क्यूब पे जो वैल्यू आएगी परफेक्ट क्यूब करने पर, यानी परफेक्ट क्यूब जो होगा उसके यूनिट डिजिट पे ये सारी वैल्यू हो सकती है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 9 0। चेक कर लीजिए, देखिए इसके पीछे क्या आया, 1, थोड़ा रफ कर देते हैं इसको, अच्छे समझ में आएगा। देखिए 1 आ सकता है, 8 आ सकता है, 7 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 6 3 2 9 0, यानी सभी वैल्यू आ सकती हैं। ठीक है, तो ये हमने पैटर्न थोड़ा सा नोटिस किया, ये पैटर्न थोड़ा सा हमने नोटिस किया। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। अब वी नो दैट 0 1 4 6 9 आर द ओनली लास्ट डिजिट पॉसिबल फॉर स्क्वायर। बिल्कुल ये लास्ट डिजिट है जो स्क्वायर के लिए पॉसिबल है। व्हाट आर द पॉसिबल लास्ट डिजिट ऑफ क्यूब, तो लास्ट डिजिट ऑफ क्यूब हम निकाल चुके हैं। क्या पॉसिबल हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सभी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमने आंसर लिख दिया। सिमिलर टू स्क्वायर कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब विद 1 डिजिट 2 डिजिट और 3 डिजिट। जैसे हमने स्क्वायर में निकाला था, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, स्क्वायर में हमने निकाला था कि 1 डिजिट वाला स्क्वायर देखिए कितना है, चेक करते हैं यहाँ पर टेबल। तो 1 डिजिट वाला स्क्वायर देखिए तो आप कहोगे 3 स्क्वायर है 1 डिजिट वाले, 3। 2 डिजिट वाले कितने स्क्वायर हैं, 2 डिजिट वाले हैं जी 4, अच्छा 2 डिजिट वाले देखने हैं तो 2 डिजिट वाले हैं, नहीं सॉरी मिस्टेक हो गई, 1 डिजिट वाले 2 हैं, 2 डिजिट वाले भी 2 हैं और 3 डिजिट वाले जो हैं वो मेरे पास 4 हैं। 1 2 3 4, 4 है 5, 1 2 3 4 5, 3 डिजिट वाले 5 है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि जी 1 डिजिट वाले कितने हैं, 2, 2 डिजिट वाले 2 हैं और 3 डिजिट वाले कितने परफेक्ट क्यूब है 5, 3 डिजिट वाले कितने परफेक्ट क्यूब है 5। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। कैन ए क्यूब एंड विद एग्जैक्टली 2 जीरोज, क्या कोई क्यूब जो है वो 2 जीरो पर मतलब जो है एंड हो सकता है। देखिए हाँ स्क्वायर तो हो सकता है लेकिन क्यूब नहीं हो सकता। कैसे, देखिए चेक करते हैं। जैसे 10 का क्यूब है कितना है 1000, ठीक है। 20 का क्यूब कितना है, आप बोलोगे 2 का क्यूब 8 और 0 का क्यूब 3 0। 30 का क्यूब कितना है, आप बोलोगे जी 27,000, ठीक है। थोड़ा सा वैल्यू बढ़ाते हैं, 100 का क्यूब बताइए, 100 का क्यूब बताइए, 1 मतलब क्यूब है ना तो 3 बार लिखो इसको, तो 0 कितनी आएगी, 2 0 4 0 और 6 0, 6 0 आएगी। यानी क्या एग्जैक्टली 2 0 पर एंड हुआ, आप बोलोगे नहीं एग्जैक्टली 2 0 पर एंड नहीं हुआ। जो एंड हुआ या तो 3 पे या 6 पर, अगर और वैल्यू लिखेंगे तो 9 पर, यानी 3 के मल्टीपल पर जीरोज एंड होंगे, ठीक है। यानी 3 0 फिर 6 0 फिर 9 0 ऐसे एंड होंगे, 2 0 पर एंड नहीं होगा। तो आपने लिख देना है 9 और एक्सप्लेन हमने करके आपको दिखाई दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट
टॉपिक जस्ट एज वी कैन टेक स्क्वायर ऑफ फ्रैक्शन, जैसे कि हम स्क्वायर कर लेते थे फ्रैक्शन का, जैसे 4/6 का स्क्वायर या 13.08 का स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई करने पर ये कर सकते थे। क्या हम क्यूब भी कर पाएंगे? बिल्कुल, क्यूब क्यों नहीं कर पाएंगे, करते हैं। देखिए जैसे 4/6 का क्यूब कीजिए, 4/6 की 3 बार मल्टीप्लाई करनी है, कीजिए 4/6 4/6 4/6, 4 चौक 16, 16 चौके 64, छिक छिक 36, 36 छिके 216 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट चेक कीजिए 13.08 का क्यूब, ये थोड़ा सा क्या हो सकता है, लेंथी हो सकता है। ठीक है, देखिए 13.08, तो 13.08 की 3 बार मल्टीप्लाई करनी है, 13.08 की कितनी बार मल्टीप्लाई करनी है, तो 3 बार कीजिए। तो 13.08 की मल्टीप्लाई पहले तो 1308 लिखिए आप, साइड में करते हैं। 1308 की 3 बार मल्टीप्लाई, 1308 की पहले एक बार कीजिए, 8 8 64 और 6, 8 0 0 6, 8 3 24, 2 कैरी, 8 एकम 8 और 2 10। ठीक है, मल्टीप्लाई 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार, 1 2 3 4, आगे 3 की मल्टीप्लाई कीजिए, 8 3 24, 2 बार मल्टीप्लाई, 4 2 कैरी, 3 0 0 और 2, 3 3 9, 3 एकम 3। ठीक है, 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, एक की 1308 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो कीजिए 8 0 3 1, 4 6 एज इट इज, 4 और 4 8, 8 और 2 10 और 0 0, एक कैरी। ठीक है, एक और एक 2 2 और 2 और 9 11, एक कैरी इधर, तो 0 और 3 और 1 4 और 13 और 4 17, 17 आया, 17 1 0 8 6 4। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने पर आया। फिर दोबारा से 1308 से मल्टीप्लाई आपने इसकी करनी है, और जो आएगा यहाँ पर लिखना है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अब जो मल्टीप्लाई करने पर आएगा उसके बाद देखिए क्या करना है आपने, उसके बाद आपने क्या करना है, 2 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट, तो 6 वैल्यू के बाद पॉइंट आपने लगाना है पीछे से, 6 वैल्यू के बाद पॉइंट पीछे से लगाना है। अब एक कॉन्सेप्ट और क्लियर मैं आपको करके चलता हूँ। देखिए जैसे मान के चलो हम स्क्वायर करते थे किसी नेगेटिव वैल्यू का, जैसे मान के चलो -4 का स्क्वायर हमने किया, तो 2 बार लिखते थे, -4 इंटू -4 यानी 16। ठीक है, -5 का किया, तो -5 इंटू -5, 5 बचे 25, माइनस माइनस प्लस यानी प्लस, यानी स्क्वायर में हमने ये सीखा था, स्क्वायर चाहे हम प्लस का करें या माइनस का, हमेशा किसका आएगा, प्लस का। क्या ये क्यूब में भी पॉसिबल होगा, चेक करते हैं। जैसे -6 का क्यूब कीजिए, छिक छिक 36, 36 छिके 216, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 7 इंटू 7 इंटू 7, माइनस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 7 7 49 49 7 343। यानी हमने ये सीखा कि स्क्वायर में तो चाहे वैल्यू प्लस हो या माइनस हमेशा पॉजिटिव आता था, क्या आता था, पॉजिटिव। लेकिन क्यूब में ऐसा नहीं है, प्लस वाली वैल्यू का क्यूब प्लस वाला वैल्यू आएगा और नेगेटिव वैल्यू का क्यूब नेगेटिव ही आएगा। बात समझ में आई? तो ठीक है साथी, आशा करते हैं आपको लेक्चर ये अच्छा लगा होगा, थोड़ा बहुत समझ में भी आया होगा, थोड़ा बहुत क्या अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया है, बहुत अच्छे से। ठीक है, आपने भी अच्छे से समझना है, कंसंट्रेशन से समझना होता है, कंसंट्रेशन से समझा होगा जिस बच्चे ने, अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है साथी, ज़्यादा कुछ इसमें हाथी घोड़े नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए रिवाइज करते रहिएगा। धन्यवाद, जय श्री राम, हर हर महादेव।